इंटरव्यू के वो 60 मिनट्स कई बार आपकी लाइफ को एकदम पलट सकते हैं। चाहे आपने इंटरव्यू से पहले कितनी भी मेहनत करी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 60 मिनट्स में आप अपना बेस्ट परफॉर्म करें टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। एंड आप ऐसी कोई मिस्टेक ना कर दें अननोइंगली जिससे इंटरव्यूअर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय PW स्किल्स, जहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि लोग नोइंगली अननोइंगली अपने इंटरव्यूज में कर देते हैं, जिनसे काफ़ी गलत इम्पैक्ट पड़ता है ऑन दी इंटरव्यू। एंड आई वांट कि ये गलतियाँ आप अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में ना करें। नंबर 1 गलती एंड सबसे बड़ी गलती है टाइम पे ना पहुंचना। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते तो इंटरव्यूअर हो सकता है उसको लगे कि आपको रिस्पेक्ट नहीं है इंटरव्यूअर के टाइम का। हो सकता है शुरू में इंटरव्यूअर इरिटेट हो जाए इस बात से एंड दैट कैन इम्पैक्ट योर एंटायर इंटरव्यू। तो कोशिश कीजिए, चाहे आपका ऑफलाइन इंटरव्यू है या ऑनलाइन इंटरव्यू, आप हमेशा जो है 10 मिनट्स पहले पहुंच जाए, ताकि लास्ट मिनट में अगर कोई डिले हो तो यू शुड हैव बफर फॉर इट। सेकेंड मिस्टेक इज नॉट ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली। तो इन पर्सन इंटरव्यूज में तो ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्मली तैयार होके जा रहे हैं, फॉर्मल कपड़े, फॉर्मल शूज, फॉर्मल हेयर स्टाइल एंड काफ़ी नीट, क्लीन एंड मिनिमल लुक हो आपकी। बट कई बारी वर्चुअल इंटरव्यूज में या ऑनलाइन इंटरव्यूज में हमें लगता है कि शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग कैसे दिख रहे हैं, हम सब अपने घर पे ही बैठे हैं। बट आई फील कि इट मेक्स अ ग्रेट इम्पैक्ट कि आप जो है कैसे ड्रेस्ड हैं एंड दैट कैन शो द इंटरव्यू कि आप कितना सीरियस हैं अबाउट टेकिंग दैट जॉब। नंबर 3 मिस्टेक इज इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। तो जितना इम्पॉर्टेंट है कि आप ड्रेस अच्छे से करें, अप्रोप्रिएटली करें, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज भी अप्रोप्रिएट रखें। अब बॉडी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट रखने का मतलब क्या है कि आप अपने हैंड्स को बहुत ज़्यादा मूव ना करें, आप किसी चीज़ से फिजिट ना करें, अपने बालों को बार बार ना छेड़ें, अपने फेस को बार बार ना टच करें एंड अपनी जगह पे जहाँ पे भी आप बैठे हैं कॉन्फिडेंटली बैठे विद योर बैक स्ट्रेट एंड फुल अटेंशन के साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, फिजिट करते हैं, तो उससे इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप नर्वस हैं अबाउट द इंटरव्यू एंड शायद यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर्स दैट यू आर गिविंग। तो ऑलवेज सिट इन अ कॉन्फिडेंट पोस्चर। नंबर 4 मिस्टेक इज नॉट नोइंग अबाउट द कंपनी। हो सकता है आप बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यूज दे रहे हो एक टाइम पे एंड आपको लगे कि हर एक कंपनी के बारे में जाके थोड़ा ना पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस कंपनी के बारे में, उनके विजन के बारे में, उनके मिशन के बारे में, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स जो अभी ऑनगोइंग हैं, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में पता हो। क्योंकि अगर इंटरव्यूअर आपसे इन चीज़ों के बारे में पूछता है एंड यू आर एबल टू आंसर इट, तो इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि येस, यू आर रियली इंटरेस्टेड इन द कंपनी, यू डन योर रिसर्च, यू नो अबाउट द कंपनी and it would make a positive impact on the interview. Another mistake is lying on your resume. तो resume में हम कई बारी जो है चीज़ें लिख देते हैं कि जो हमारा रिक्रूटर है वो हमारा रेज्यूमे देख के हमें शॉर्टलिस्ट कर दे, लेकिन वो चीज़ें हो सकता है शायद ट्रू ना हो। जैसे हो सकता है हमने कोई स्किल्स ऐड कर रखी हो जो हमें एक्चुअली ना आती हो, या हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो उनके बारे में, या कोई प्रोजेक्ट हमने ऐड कर रखा है जो कि हमने नहीं बनाया एक्चुअली। तो अगर वो प्रोजेक्ट के बारे में, स्किल्स के बारे में हमसे इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाता है, जिसके काफ़ी हाई चांसेस हैं, तो अगेन वी शुड नो अबाउट दोज थिंग्स। अगर इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि वी हैव लाइड अबाउट वन थिंग, तो उनको शायद ये लगेगा कि वी आर लाइंग अबाउट एवरीथिंग एल्स दैट वी हैव रिटन ऑन आवर रेज्यूमे। तो अगर आपने कुछ रेज्यूमे में लिखा हुआ है तो आपको उसके बारे में 100% पता होना चाहिए, वरना आप उसको ना लिखें तो बेटर है। नंबर 6 मिस्टेक इज स्पीकिंग नेगेटिवली। तो कई बारी हमसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट योर पास्ट कंपनी, या जहाँ पे आपने इंटर्नशिप करी, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हीं पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करें या फिर न्यूट्रल टोन में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। अगर आप नेगेटिव कुछ बोल रहे हैं अपने पास्ट कंपनी के बारे में या फिर अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो दैट ऑल्सो पुट्स अ बैड इमेज इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, बिकॉज उन्हें लगेगा कि वी आर नॉट लॉयल टू
where we study or where we work. Number 7 mistake is communication gaps. हो सकता है कि आपको कई बारी अपने थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए या किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए 2-3 मिनट चाहिए हो, लेकिन कई बारी ऐसा भी होता है कि हम इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि हम एकदम चुप हो जाते हैं. वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द इंटरव्यूअर. तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है इन एनी इंटरव्यू. कोशिश कीजिए कि जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है उसको आप क्लैरिफाई करने की कोशिश कीजिए फ्रॉम द इंटरव्यूअर. द इंटरव्यूअर विल डेफिनेटली हेल्प यू. लेकिन कहीं पे भी आप चुप होके मत बैठ जाइए इंटरव्यूअर में, जहाँ पे इंटरव्यूअर को समझ ही नहीं आए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. ट्राई टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इन विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल. एंड जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या फिर व्हाट डू यू लाइक अबाउट द कंपनी, या फिर व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, ये कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स आप पहले से ही प्रिपेयर कर लो, पहले से ही प्रैक्टिस कर लो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ताकि इन क्वेश्चंस के आंसर्स एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओ, फ्लुएंटली आंसर कर पाओ जब आपसे किसी इंटरव्यू में ये पूछे जाए. नंबर 8 मिस्टेक इज आर्ग्यूइंग टू मच. तो कई बारी हम जब आंसर देते हैं इंटरव्यूअर को, तो हो सकता है वो कोई हमें बोलें कि आप कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच बताइए, या फिर वो बोलें कि आप अपना आंसर दोबारा चेक कीजिए. तो उस टाइम पे वी शुड नॉट गेट वेरी डिफेंसिव अबाउट आवर सोल्यूशन या वॉट एवर वी आर थिंकिंग. वी शुड ऑल्सो ट्राई टू कंसिडर कि जो इंटरव्यूअर है क्या वो हमें कोई हिंट्स दे रहे हैं, क्या वो हमें बेटर सोल्यूशन की तरफ पुश कर रहे हैं. वी शुड थिंक अबाउट दैट, रीथिंक आवर सोल्यूशन एंड देन पोलाइटली आंसर अगर हमें कोई और सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा. नंबर 9 मिस्टेक इज़ लैक ऑफ एंथुजियाज्म. तो इंटरव्यू में अगर आप बिल्कुल स्लीपी होके जा रहे हो, जहाँ पे आप लेजी फील कर रहे हो, लेथार्जिक फील कर रहे हो, यू आर नॉट answering the questions with enthusiasm, तो that tells the interviewer कि आप जो है बहुत ज़्यादा interested नहीं हो in their company. तो always stay very attentive and active during your interview, and अगर इंटरव्यू आपसे कुछ बोल रहा है तो रिस्पॉन्ड कीजिए with a smile, with a nod, so that the interviewer knows that you are listening and you are attentive. And lastly, not asking questions to the interviewer. तो हर इंटरव्यू के एंड में द इंटरव्यू आस्क्स यू कि आप हमसे क्वेश्चंस पूछे, जो भी आपके क्वेश्चंस है रिगार्डिंग योर रोल, रिगार्डिंग द कंपनी. तो यू शुड ऑलवेज हैव सम क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड शुरू में ही कि ये मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं. उस टाइम अगर आप सोचने लगेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछे. या फिर अगर आप बोलते हो कि यू हैव नो क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यूअर, तो दैट मीन्स फॉर द इंटरव्यूअर कि आपने अपनी कोई रिसर्च नहीं करी अबाउट द कंपनी या इंटरव्यूअर, एंड यू डू नॉट केयर अबाउट learning about the company. So do take that chance, that last chance, to prove your interest, your excitement to join the company by asking good questions. And these are the most common 10 mistakes जो कि काफ़ी लोग करते हैं इंटरव्यूज़ में. इनमें से कुछ मिस्टेक्स शायद मैंने भी करी है इन माई इंटरव्यूज़ इनिशियली. मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है ये मिस्टेक्स करते हुए, एंड बहुत बुरा लगता है कि जब आप इतनी प्रिपरेशन करते हो किसी इंटरव्यू के लिए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से आपका इंटरव्यूअर के सामने जो इमेज है वो ख़राब हो जाता है, या आप गलत इम्पैक्ट बना देते हो. सो कीप इन माइंड दीज 10 थिंग्स, डू नॉट रिपीट एनी ऑफ दीज मिस्टेक्स, एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड स्टे कॉन्फिडेंट. यू विल डेफिनेटली क्लियर योर नेक्स्ट इंटरव्यू. I'll see you in the next video. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.